दिया तुम दोनों ने मुझे। और मैं समझती थी कि तुम मेरी दोस्त हो, अजरा समझती थी कि वो ना अजरा की दोस्त है। तुम दोनों तो मेरा मजाक उड़ाते होगे ना, तुम दोनों मिलकर मजाक उड़ाते होगे तो अजरा तो पागल हो गई है। अजरा का तो दिमाग खराब है। बहुत खूब बेटा, बहुत खूब। हाय बड़ा अच्छा सिला दिया है तूने अपनी माँ की तालीम और तरबियत का। हाँ, इस दिन के लिए पाल पोस के तुम लोगों को बड़ा किया था कि शादियां हो और बीवियां पल्लू से बांध के ले उड़े। आप तो मुझसे बात ना ही करें तो बेहतर है, कहीं ऐसा ना हो कि जायदाद के साथ साथ दूसरी शादी का केस भी खुल जाए। क्या हुआ? घर में अंडे खत्म हो गए तो मुझे नाश्ता करना है, भूख लग रही है। यार तो कर लो। तो जाए और जाकर मुझे अंडे ला कर दें। क्या? अजरा मुश्किल से छुट्टी मिलती है, थोड़ा सो लेता हूँ। सो ही रहा था, तुमने ये कहने के लिए जगाया मुझे कि मैं तुम्हें अंडे ला के दूं। क्या कर रही हो? क्या? जी 5 अंडे अभी लाए जी। वो जी खैरियत तो है जी। शान लग रही है सर, खैरियत तो नहीं है? पता नहीं जी, F22 की रहने वाली है जी। अल्लाह खैर करे, आज पता नहीं क्या हुआ है, इतनी उदास आई है। वरना ना ऐसे नहीं आती थी जी, जब देखो हंसती रहती थी, मुस्कुराती रहती थी, बड़ी सादा दिल और मिलनसार थी जी। खुदारा पता नहीं क्या हुआ। वैसे जी आपको क्या चाहिए था? 6 अंडे कर दो, छोटा मक्खन और दूध कर दो। अभी लाया जी। शामिर, प्रेग्नेंट औरतें कितनी भद्दी हो जाती है ना। तुम नाराज हो मुझसे? नहीं तो रात गई बात गई। तो फिर मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया तुमने? तुमने कुछ पूछा था मुझसे? हाँ, मैंने पूछा था कि प्रेग्नेंट औरतें कितनी भद्दी हो जाती हैं ना। फिर इस सवाल का जवाब दिया ना मैंने, वो
कल रात की तरह फिर से रोने लगोगी तो। अजरा फिर नीचे नहीं उतरी ना? मैं देखता हूं। तुम क्यों देखोगे? मैं इसलिए देखूंगा क्योंकि वो बीवी है मेरी। देखना चाहिए मुझे, इसलिए देखूंगा। हम सब यहाँ नीचे मजे कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, अच्छा लगता है। वो इस तरह उदास ऊपर अकेली। घर में मायूं है, मेहमान आए हुए हैं। अगर उसने फिर से तुमसे बदतमीजी कर दी ना तो हमारा दिन खराब हो जाएगा। अभी छोड़ो उसे। नहीं, और वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, जानता हूं। मैं उसके पास जा रहा हूं, उसे मना के तैयार करवा के लेकर आता। शामिर, शामिर! नागिन है ये औरत, नागिन। और ये इनका बेटा सांप है। ये इन दोनों ने मिलकर मुझे बर्बाद कर दिया, मेरा सब कुछ छीन लिया मुझसे। मैं तो कहती हूँ बुलाएं शाहमीर को, तो बोले 3 लफ्ज देके फारिग करे। छोटी से पकड़ के बाहर निकालो इस बेगैरत को। ये अंधेरे में बैठने का क्या मतलब? अरे बहुत अच्छी लग रही है। नीचे चल, लोग आना शुरू हो गए। आप जाए, जब सब लोग आ जाएंगे मैं तब। अजरा, थैंक यू। और अगर इसी तरह तुम्हारा रवैया रहा तो यकीन करो वो दिन दूर नहीं जब हम सब मिलकर इस घर में खुशी खुशी रहेंगे। मैं जानता हूं बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी हद पार की है मैंने। उसके लिए तुमसे माफी भी मांग चुका हूं। कोई बात नहीं, पर हद के भी तो कुछ दर्जात होते हैं ना शामिर। सही कह रही हो तुम, तो मैं तो बस माफी मांग सकता हूं। खैर चलो नीचे चलो। आप जाएं, कहीं आपकी गलती आपका पीछा करते करते ऊपर ना आ जाए। चलता हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं, जल्दी नीचे आना, ठीक है? और अगर इसी तरह तुम्हारा रवैया रहा तो यकीन करो वो दिन दूर नहीं जब हम सब मिलकर इस घर में खुशी खुशी रहेंगे। आपकी मोहब्बत ना सही, मोना की मोहब्बत तो मुझे पूरी मिली है। हर रिश्ता निभाया उसने। बहुत अच्छी दोस्त है वो मेरी। जब जब मुझे जरूरत हो ना, मेरी माँ भी बन जाती है, बहन भी बन जाती है, दोस्त भी। देवा देवा मैं दुआइया
आपकी छोटी बहू अजरा नजर नहीं आ रही। यही होगी, अभी तो थी इधर। मेरा ख्याल है अंदर गई है जरा काम से। ये आपकी क्या लगती हैं? ये मेरी सौतन है। पर ये तो तुम्हारी सहेली मोना है ना? हमें तो लगा इसकी शादी हो गई। शादी हो गई है उसकी? जानती है किससे शादी की उसने? देख रहे हैं वो मेरे शौहर है। मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मेरे शौहर से शादी की है। सौतन है वो मेरी। अरे अरे, बातें तो होती ही रहेंगी, पहले रस्म तो कर लें। हाँ हाँ। अब नहीं 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 नहीं, नहीं। आप कहाँ जा रही हैं? इतनी जल्दी किस बात की है? तो मैं आज अपने सारे घर वालों को बताना चाहती हूँ कि इन सारे घर वालों ने मिलके मेरे साथ क्या क्या किया है। ये बात छोड़ दे। ये देख रहे हैं ना, ये इधर आए ना, ये मेरे शौहर हैं। इनकी मोहब्बत तो आप सब जानते ही होंगे, याद होगी ना आपको मुझसे कितनी मोहब्बत करते थे ये, मगर ये भूल गए हैं। और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड मोना, मेरे शौहर की बीवी, वो भी भूल गई है। मुझे ये कहते हैं कि अजरा तुम्हारे पास है 8 महीने, माँ बन के दिखाओ। मैं पागलों की तरह पौधों से, पत्तों से, परिंदों से दुआएं मांग रही हूँ कि खुदा मुझे औलाद दे दे, मुझे माँ बना दे। और जिस दिन मुझे पता लगा कि मैं माँ बन गई, तो मैं खुशखबरी लेके इनके ऑफिस जाती हूँ उनको बताने। अब मैं वहाँ क्या देखती हूँ कि वहाँ ये मेरी बेस्ट फ्रेंड अपना भरा पेट लेके मेरे शौहर के दफ्तर में, उनके कमरे में उनके साथ बैठी। चुप कर जाओ। इनको तो जानते ही होंगे ना आप, मेरी पप्पी जान, मेरी सास भी है ये। बड़ी हक पर इस औरत है ये। इन्होंने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। हर चीज हथिया ली इस औरत ने मुझसे। शामिर, बस चला से। छोड़े मुझे, चलो ऊपर। बोलने दे आज, मुझे आज सच बोलने दे। छोड़े, चुप कर जा। छोड़े मुझे। नागिन है ये औरत, नागिन। और ये इनका बेटा सांप है ये। इन दोनों ने मिलकर मुझे बर्बाद कर दिया, मेरा सब कुछ छीन लिया मुझसे। छोड़ दे मुझे, झूठे हैं ये लोग। आइए आइए, रस्म करते हैं। मियाँ बीवी का आपसी मामला है, हमें क्या। भाई सहेली भी अजरा की, शौहर भी अजरा का। आइए आइए आइए, रस्म करते हैं। आइए बेटा, टेप चलवा दे। कहाँ गया वो लड़का? आइए आइए। अच्छा, हाँ यहाँ पे नहीं नहीं, हाँ बैठ। कैसे हाथ पे आइए, बैठ जाओ। छोड़े मुझे आज मैं। इसी काबिल हो तो यहाँ पर अकेले सड़ते रहो। शामिर, तमीज। शामिर, शामिर, शामिर। तुम यहाँ क्यों आ गए? उसके बाद ना मैं किसी को फेस नहीं कर सकता। तुमने समझाया उसे? तुम चुप रहो और तुम बाहर चली जाओ प्लीज। मैं भी लोगों को फेस नहीं कर सकती। खासी मेरी जिंदगी गुजर रही थी, पता नहीं खुद ही अपने पैरों पे क्यों कुल्हाड़ी मारनी थी मैंने।
तौबा है अम्मी, आपकी बहू ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मेरी शादी तोड़वाने में। मैं तो कहती हूँ बुलाएं शाहमीर को, तो बोले 3 लफ्ज देके फारिग करे। छोटी से पकड़ के बाहर निकालो इस बेगैरत को। ए बात सुन, ये अकल कहीं उसको ना दे देना। अभी तो ट्रेलर चला है, पिक्चर हनूज बाकी है बन्नो। और अगर वो कोर्ट चली गई तो हमें तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जाती है तो जाए, हमारी बला से हमें क्या लगे। शामिर खुद निपटता फिरेगा। लो, उसके इश्क के खमियाजे हम क्यों भुगतने लगे। कमबख्त ने 2 टके की इज्जत नहीं छोड़ी ससुराल वालों के सामने। बेगैरत अजरा, अल्लाह पूछेगा इसको, देखिएगा। वैसे शुक्र है मेरी रस्म तो हो गई, अगर आज मेरी रस्म नहीं होती ना तो पता नहीं क्या हो जाता। ए कौन सा कलेक्टर है तेरा दूल्हा, जो रिश्ता ना होता तो मर जाती तू। एक तो आप हर किसी का गुस्सा ना मुझ पे उतारा करें। पता भी है आपको कि इस घर में मैं कुछ दिनों की मेहमान रह गई हूँ, और वैसे भी जिसका गुस्सा होता है ना आप उस पे उतारा करें। बुलाए उन मियाँ बीवी को और उनको सुनाइए सारी बातें। गुस्सा उतारती हूँ तुझ पे। सेहत देख अपनी। करती तो हूँ डाइटिंग, और वैसे भी अनमाइयों थी मेरी। चाय इतनी मीठी क्यों है? हेलो मैडम, मैडम आप ठीक तो हैं? आप ठीक हैं? हेलो मैडम, हेलो, आवाज आ रही है? अम्मा, 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 अम्मा उठे ना यार, अजरा की हालत बहुत बुरी है। भाड़ में जाए, मरती है तो मर जाए। माँ की मर जाएगी, वो कब से वहीं पड़ी है, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा उसे। अब क्या हो गया उसे? अम्मा उठो ना। सैड न्यूज़ फॉर यू। बच्चा नहीं बच सका, डीएनसी करनी पड़ेगी। हुआ क्या था? गिर गई, सीढ़ियों से गिर गई। चाह नहीं था कभी ऐसा हो, तो पता नहीं कैसे गिर गई। कब गिरी थी? थोड़ी देर पहले। इतनी जल्दी इतना ब्लड जाया नहीं होता। बहरहाल खैर जो भी है, आप नीचे जाएं और कागजी कार्रवाई पूरी करें। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। जी, थोड़ा सा भी चांस नहीं है? बच्चा जाया हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। नागिन है ये औरत, नागिन। और ये इनका बेटा सांप है। ये इन दोनों ने मिलकर मुझे बर्बाद कर दिया, मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं हमारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। आप कम से कम मुझे छोटे मुंह मुबारकबाद ही दे दे। आप खुश क्यों नहीं है? शमीर हमारे बच्चे के लिए, हमारा बच्चा। हाय गजब खुदा का, हाय इश्क किया उसके खामद ने और उसकी सहेली ने, और भुगते हम। हाय मैं तो कहती हूँ दोनों ही मर जाएं। इस वक्त जिंदगी का मिलना तो खुसूसन तुम पर मेहरबानी है ना,
वरना इस वक्त मेहंदी की बजाय ना मातम का सामान होता, कफन दफन का। पता नहीं जिंदा बची होगी या मर गई होगी, मुझे इसे बचा लेना चाहिए था। खैर, ये सरासर इनका घरेलू मामला है, मैं यही कर सकता था। पता नहीं क्यों इस बार लग रहा है कि कुछ चीजें गोलियों से ज्यादा खतरनाक और जानलेवा होती है। ओ तुम हो? मुझे लगा कि नहीं, तेरे ख्वाबों की मलका। चल नाश्ता करते हैं, गर्मा गर्म हलवा पूरी। नहीं यार, काम कर, तू ही खा ले, मेरा दिल नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। हाँ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम और हलवा पूरी से इनकार? यार चल खा लेना, लगता है तेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। सही, ख्वाहिशें मेरी तो ख्वाबों में भी नहीं पूरी होती, तू इसकी बात करता है। खा ले। नहीं खा, तू ही खा ले यार। आहा, कम बखत को मरना ही था तो किसी ट्रक के नीचे आके मर जाती। आए, हमारी जिंदगी में मुसीबत डालने की क्या जरूरत थी? हाय हाय हाय, गजब खुदा का। आए, इश्क किया उसके खामद ने और उसकी सहेली ने, और भुगते हम। हाय, मैं तो कहती हूँ दोनों ही मर जाएं। हाय, मेरे बच्चे की जिंदगी तो गंद से पाक हो। हाय, मर्दों को बीवियां बहुत बहुत। क्या? अगर असरा मर गई तो क्या मेरी शादी नहीं होगी? नहीं नहीं बेटा, उसके स्वयं पे सादगी से तेरा निकाह पढ़वा दूंगी। सादगी से क्यों? आए बेटा, पाकीज़ा नहीं देखी थी? एक तरफ उसका जनाजा उठ रहा था, दूसरी तरफ उसकी डोली उठ रही थी। अच्छा नहीं लगेगा? हाय अल्लाह, अभी तो मुझे ये फिक्र खाई जा रही है उसकी। या अल्लाह। हो गया क्या? क्या? तेरे घर मुन्ना, प्यार की बात कर रहा हूं। तुम्हारी भी हसरत थी ना कि तुम्हें भी किसी से प्यार हो जाए। अब वो क्या करेगा? घर बसाना, और क्या। हमारा घर बसेगा? क्यों नहीं? ये पाकिस्तान है प्यारे, जहां पे बड़ी बड़ी जगहों पे तेरे मेरे जैसे छोटे छोटे लोग ही बसते हैं। कभी कभी मुझे लगता है तुम्हारे सारे आसरे झूठे होते हैं। ये किसके सुलगने का धुआं दिखाई दे रहा है? वहां से आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ रहती है। वो कहते हैं ना, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है। शौहर ने बेदर्दी से अपनी बीवी को मारा है, अस्पताल ले गए, शक है ये बच पाएगी। तो कहीं तुम्हारे अंदर का जोशीला नौजवान उसके शौहर को मारने तो नहीं निकला? जी तो कर रहा था, साले का मुंह तोड़ दूंगा। यार तू अपना मसला दे, कहीं जज्बाती होके बीच में भर नहीं जाना। क्या जमाना था यार, कितने जज्बाती लोग होते थे। काश के तुमने उससे वो तमाशा नहीं किया। उस जिंदगी की वजह से मैं आई एम सॉरी यार, प्लीज माफ कर दो। दफा हो जाए यहाँ से। सुन यार मेरे नारों में सुना तेरी सदामा, तन
तेनू अपने में सीने लाके सारे दुख मिटावा। भाई अम्मी करे शामिर को फोन, केटरिंग वाला भी पूछ रहा है बार बार, अच्छे लगेंगे हम बताते हुए। ए भी, तेरा मियाँ अगर एक दिन हमारे काम आ गया तो कोई हर्ज है क्या? लो वही कर रहे हैं सब कुछ। बड़ा तो फरार हो गया मुल्क से बाहर और छोटा दोनों बीवियों को लेके उड़न छू। आए आपदा इस वक्त मेरे मुंह ना लग, मुझे वैसे ही कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई अम्मी, अब तो अजरा भाभी को होश आ गया है ना? इसे पता नहीं कितनी ढीठ औरत है, बार बार मौत के मुंह से वापस आ जाती है। लो इस वक्त जिंदगी का मिलना तो खुसूसन तुम पर मेहरबानी है ना, वरना इस वक्त मेहंदी की बजाय ना मातम का सामान होता, कफन दफन का। अम्मी शामिर को फोन करे और उसको बोले कि आए फौरन यहाँ पर, अपनी छोटी को बड़ी की तीमारदारी पे लगा दे बस। हेलो, शामिर को फोन दे। एक मिनट। मुझे भी किसी से बात नहीं करनी। और वो बात नहीं करना चाह रहे इस वक्त। उससे कह कि उसकी बीवी को ना मैंने मारा था ना मार खिलाई थी। उससे कह मैं कह रही हूँ मुझसे बात करे अभी के अभी। जी कर लो ना बात। जी अम्मा, क्या हो गया? अरे मियाँ, तेरी बीवी ने रात जो नौटंकी लगाई थी वो मेरी बेवफाई से नहीं लगाई थी। मैं तो खुद अपने बच्चे को खो चुकी हूँ। आज रात तेरी यतीम बहन की मेहंदी है, कोई मर्द नहीं है घर पे। अरे तू सीधा सीधा अपनी बड़ी को छोटी के हवाले करके उसकी तीमारदारी पे लगा के घर पहुंच। इतना तो एहसान अजरा का मानेंगी वो। आखिर को मियाँ जो एंठा है उसका। आप इस वक्त भी ताने देना बंद नहीं कर सकती। अरे तो क्या करूं, खून जल रहा है मेरा। और वैसे भी वो ढीठ अब खतरे से बाहर है। रात उसने जो तमाशा लगाया है ना, अब तो दिल से उतर गई है। कोई जगह नहीं बची दिल में हमारे उसके लिए। उसके दिल का भी कुछ ऐसा ही हाल है। अरे क्या कहती है? कहती है दफा हो जा। अरे तो और क्या चाहिए तुझे बेटा? दफा होके आ जा यहाँ। देखिए, मैंने बहुत ज्यादती की है उसके साथ, मेरी वजह से बच्चा मर गया उसका। अरे शामिर, मर्द बन बेटा, मर्द। वो मर्द जो औरत से ज्यादती के बाद सफाक बन जाता है। वो मर्द जो मूना के इश्क में शादी करके बैठ जाता है। वैसे ये जमीर के जागने का इंतहाई गलत वक्त है बेटा। सुला दे जमीर को अपने, ना माने तो सिरे से ही मार दे। घंटे में पहुंच यहां, मैं कह रही हूं तुझे। सुन रहा है? अच्छा अम्मा, अच्छा अच्छा। आ रहे? कह तो रहा है। कहाँ फंस गई हूँ? आई, मैं दबा दे थोड़ा। क्या है लाए? जाते जाते खिदमत ही कर ले कुछ। सिस्टर अमीन की कैसी तबीयत है? आप खुद पूछ सकते हैं। पहले से काफी बेहतर है, मगर दवाइयों की वजह से थोड़ी सी गुनूदगी है। अज़रा, अज़रा, यहाँ की लाइट ऑफ कर दे प्लीज। सबको कहते कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। सिस्टर आप प्लीज मेरी बात सुनिए। जी।
जी जी, वो दरअसल बात यह है कि एक इमरजेंसी हो गई है, तो मुझे थोड़ी सी देर के लिए जाना पड़ेगा। जब तक मैं यहाँ नहीं हूँ, मेरी गैर मौजूदगी में ये यहाँ रह लेंगी। मैं नहीं रुकूंगी। तुम नहीं रहोगी तो और कौन रहेगा? शामिर वो मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती है। आप क्या लगती हैं उनकी? दोस्त है। मगर यहाँ से ब्लड रिलेशन वाले ही रह सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए प्लीज, अगर किसी वजह से कोई ना रहे यहाँ पे कुछ देर के लिए, तो पेशेंट का ख्याल तो सही से रखा जाता है। जी जी, क्यों नहीं। हम यहाँ पे इसलिए हैं, पेशेंट को एक बेल दी जाती है, उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो वो बजा देता है, और उनकी तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर है। अगर आप चाहें तो आप जा सकते हैं। जी थैंक यू, मैं बस थोड़ी देर में ही आ जाऊँगा, तब तक आप प्लीज़ ख्याल रखिएगा। मेरा नंबर आप लोगों के पास है, कोई भी इमरजेंसी हो प्लीज़। थैंक यू। चलो। इसका मतलब है अब वो वक्त आ गया है जब तुम्हें मेरे साथ से शर्मिंदगी होगी। ओह कम ऑन मोना, ये कोई ये बातें करने का वक्त है? यही तो टाइम है शामिर, इसी वक्त तो आजमाया जाता। तुम्हें क्या लगता था कि सिर्फ घर लाने से तमाम सिलसिले खत्म हो जाएंगे? लोगों के सवालों के जवाब अब देने पड़ेंगे। अच्छा बस अभी चुप कर जा। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। आगे प्लीज दुकान पे रोकना, कुछ खाने के लिए ले लेते हैं। शामिर भाई खैरियत तो थी ना जी? सुना है सुबह आपके घर पे एम्बुलेंस आई थी जी। यार वाइफ का पैर स्लिप हो गया, सीढ़ियों से गिर गई, थोड़ी चोट आई थी बस इसीलिए। अब ठीक है जी भाभी? ठीक है। वो कौन से हॉस्पिटल लेकर गए जी? पास में ही है ना हीलिंग हैंड्स, वहां ले गए। बड़ा अच्छा हॉस्पिटल है जी। वैसे शामिर भाई मैंने सुना था आपके घर पे शादी थी जी बहन की। कर दो पैक, मैं फिर आऊंगा ना, फिर बातें करेंगे। ठीक है जी। इसी काबिल हो तो कि यहाँ पर अकेले सरते रहो। वो कौन से हॉस्पिटल लेकर गए? पास में ही है ना हीलिंग हैंड्स, वहां ले गए। कहीं तुम भूल तो नहीं गए कि कल ही हमारी बेइज्जती हुई है? वो भला मैं कैसे भूल सकता हूं? वो सब तो ना जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। ऐसा लगा था जैसे किसी जंगली जानवर ने मेरी इज्जत पर हमला कर दिया, सबके सामने। उसके बाद जो मैंने किया वो कभी मेरे हाथों में हो सकता है। मैं भी जानवर की तरह बिहेव कर सकता हूँ, कभी सोचा नहीं था। शामिर, हमारी बेइज्जती का सिलसिला कब खत्म होगा? सच बताऊं तो
अब लगता है कभी नहीं। जैसे आज तक लोगों की मोहब्बत की दास्तान लिखी गई है, मुझे लगता है मेरी बेवफाई की दास्तान लिखी जाएगी। दुहाइया 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 देवा मैं दुहाइया देवा मैं दुहाइया सारे जग नू तू छड़िया ते यार तू मेरी गली आया रव नाल तू मेरे मैं फिर भी कट्टा जुदाइया कट्टा जुदाइया। किस गुनाह की सजा है ये बदकिस्मती? क्यों मुझे नामुरादों की कतार में खड़ा कर दिया है? खाली हाथ, खाली दिल, खाली कोख। अल्लाह, शायद तू यही चाहता है कि मेरे जैसी बदनसीब औरत बेनाम ही मर जाए, खसरा की कोई निशानी ना बचे इस दुनिया में। और अगर तूने मुझे जीने का हुक्म दिया है तो जीने के लिए सांस भी तो दे। मिट जावण दुख तेरे ते हुण कदी ना जुदाइयां ना दे तू दुआइयां दुहाइयां 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 देवा मैं दुहाइयां दुहाइया 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 देवा मैं दुहाइया। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने सोचा कि अजनबियत में ही अपनाइयत है तो तारुफ कराने का फायदा ही क्या है। चाहती क्या है वो? मुझसे वफा और तुम्हें तलाक। वो दे दूं? मैं कसम खाकर कहता हूं, खुश था मैं, पर उस वक्त जो हालात थे, जो सब, मैं क्या तुम्हें अपनी खुशी दिखाता। यार बेवफा ते मेरा रब ही लो, ये मनहूस भी जाएगी अस्पताल।